जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर करूँगी आप सभी के साथ 3 साईं भक्तों के 3 सुंदर बहुत प्यारे अनुभव। पहला अनुभव है स्मिता जी का। मैम बताती है एक दिन शाम को उनको टेलर के पास जाना था। जनरली जिस टेलर के पास वो जाती हैं वहाँ नहीं, किसी दूसरे टेलर के पास उनको जाना था और वो अपना फ़ोन घर पे भूल गई थी। तो रास्ते में वो बाबा को मन ही मन कहती है कि बाबा फ़ोन तो घर पे मैं भूल आई, फ़ोन पे आपका फ़ोटो था, फ़ोन साथ लाती तो लगता कि आप मेरे साथ हो। तो बाबा मैं टेलर शॉप में जा रही हूँ, आप मुझे वहाँ दर्शन देना, ठीक है। फिर वो कुछ देर बाद मन ही मन रास्ते में कहते कि बाबा आप रास्ते में भी मुझे दर्शन दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मुझे वही दर्शन देना होगा, आप चाहे तो मुझे रास्ते में भी दर्शन दे सकते हैं। और तुरंत वो देखती है कि जिस गोल्ड ज्वेलरी शॉप के पास से वो गुज़र रही थी वहाँ बाबा का एक बड़ा फ़ोटो था। जनरली गोल्ड शॉप में हम बाबा के फ़ोटो नहीं देखते जनरली, मतलब अगर ये शिरडी हो तो अलग बात है, पर जनरली अदर साइड में जनरली गणपति के फ़ोटो देखते हैं, माँ लक्ष्मी के फ़ोटो देखते हैं, पर गोल्ड के दुकान में ज्वेलरी शॉप में हम बाबा की फ़ोटो नहीं देखते। तो मैम को ना बहुत खुशी हुई गोल्ड शॉप में बाबा की बड़ी सी फ़ोटो देखकर, ठीक है। और फिर कुछ देर आगे जाते जाते वो देखती हैं एक शॉप का नाम साईं के नाम से है, साईं स्वीट शॉप। और उनके आगे जब थोड़ा वो बढ़ती है तो देखती है एक घर जिनके मेन गेट के बाहर एक टाइल में साईं की फ़ोटो थी। तो मैं बहुत खुश हो गई ये सोचकर कि साईं कितना सुनते हैं। जैसे ही रास्ते में दर्शन देने के लिए मैम ने अनुरोध किया, बाबा ने भी दर्शन दिए। फिर मैम पहुंचती है टेलर शॉप पर, दुकान बंद था। तो मैम टेलर शॉप के ऑपोजिट वाले दुकान पर जाके पूछती है कि दुकान कब खुलेगा। अब जिस शॉप में मैम गई पूछने के लिए कि टेलर शॉप कब खुलेगा, वहाँ इनको फिर से साईं दिखे। वो एक्चुअली एक गिफ्ट शॉप था और वहाँ बाबा के 2 सुंदर स्वरूप मैम को दिखा। मैम फिर से बहुत बहुत खुश हो गए कि बाबा ने फिर से दर्शन दिया। और मैम को लगा ना कि मैम ने कहा था कि मैं जहाँ जा रही हूँ बाबा वहाँ आप मुझे दर्शन देना, तो मैम को लगा कि टेलर शॉप तो मैं पहुँच ही गई हूँ। तो मैंने बाबा से कहा था कि बाबा मैं टेलर शॉप जाऊँगी, वहाँ आप मुझे दर्शन देना। तो बाबा ने मेरी ये बात भी सुन ली, बाबा ने मुझे दर्शन दे ही दिए। 3-4 मिनट बाद टेलर शॉप भी खुल जाता है। मैम अंदर जाती है, जो भी कुछ काम करवाना था मैम वो करती हैं, ठीक है। और जब वो वहाँ पेमेंट करके बाहर निकलने ही वाली थी, वो नोटिस करती हैं कि उस टेलर शॉप के मंदिर में साईं विराजमान है, बाबा की एक मूर्ति है वहाँ पे, ठीक है। मतलब टेलर पूजा करता है उस मूर्ति को। मैम बहुत खुश हो गई और साथ ही साथ बहुत इमोशनल हो गई। धन्य महसूस करने लगी कि साईं कितना सुनते हैं। मैम ये सोचकर धन्य महसूस करने लगी, बहुत ग्रेटफुल महसूस करने लगी कि जब मैम ने कहा था कि बाबा मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ आप मुझे दर्शन देना, तो बाबा स्पेसिफ़िकली टेलर शॉप में ही मौजूद थे मैम को दर्शन देने के लिए। मोर ओवर जब मैम ने बाबा से कहा कि बाबा रास्ते में भी मुझे आप दर्शन दे सकते हो, मुझे दर्शन दीजिए, तो बाबा ने थ्रू आउट रास्ते में बाबा ने मैम को दर्शन दिए। तो बाबा सच में बहुत प्यारे हैं, बाबा बहुत स्वीट हैं और सभी भक्तों की सुनते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक और बात कहना चाहती हूँ, 2 अनुभव मैं और सुनाऊंगी, पर उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी। और वो बात ये है कि मेरा जो कमेंट सेक्शन है, मैं यहाँ पे बाबा के ख़िलाफ़ एक भी कमेंट नहीं देखना चाहती, मैं इसको एनकरेज नहीं करूँगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि बाबा खाली आपके अकेले के हैं, हम भी बोल सकते हैं, जी बोल सकते हैं, पर कोई अपशब्द आप बाबा के बारे में नहीं बोल सकते। मैं तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है पर मैंने ना इग्नोर किया है। भक्त आके बाबा को धोखेबाज कहते हैं, मतलब गंदी गंदी गलीज वर्ड यूज़ करते हैं, मुझे पसंद नहीं आता। बाबा मेरे गुरु हैं और गुरु की निंदा सुनना भी पाप है, ठीक है। वैसे तो मैं, मुझे कोई भी कुछ गलत कह दे, कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, पर हाँ अगर बात बाबा पे आए तो मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट, हो सकता है बाबा ने आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं की होगी, पर आपको कोई हक नहीं है कि आप परब्रह्म साईंनाथ को, ब्रह्मांड नायक को धोखेबाज कहे और
कुछ भी गलत शब्द कहे, इसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन क्लोज्ड है। प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट, इसके आगे मुझे ये सब कमेंट नहीं दिखने चाहिए। अब चलिए सुनाती हूँ आप सभी को सेकंड अनुभव। मैम बताती है कि कुछ दिन पहले बाबा ने इनके साथ एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार किया। सुबह जब वो जॉब के लिए जा रही थी तो अपना फ़ोन वो बैग में रखना भूल गई और मैम ने सोचा कि फ़ोन मैं आज हाथ में ही रख लेती हूँ। अब ऑफ़िस के लिए मैम निकल जाती हैं, साथ में इनके पापा भी थे और इनके हाथ से फ़ोन ना अचानक गिर गया, पर इनको पता ही नहीं चला कि इनके हाथ से फ़ोन फिसल गया है, गिर गया है। फ़ोन गिरने से पहले इनको एक ऑटो पर बाबा की बड़ी सी तस्वीर दिखी थी। मैम बहुत खुश हो गई कि सुबह सुबह साईं के दर्शन हो गए और दिल से मैम ने साईं को प्रणाम भी किया था। अब इनको सडनली रियलाइज़ हुआ कि इनके हाथ में फ़ोन नहीं है, फ़ोन कहीं गिर गया है। अब फ़ोन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें भी थी और ऑफिस आवर्स में सड़क पर बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। उस वक्त अगर रास्ते में कुछ गिर जाता है, फ़ोन या फिर वॉलेट कुछ भी गिर जाता है, तो चांसेस नहीं है कि वो आपको वापस मिले, या फिर चोरी हो सकता है, नहीं तो क्रश हो सकता है ना, क्योंकि वो फ़ोन रास्ते में गिरा है, गाड़ी वगैरह चल सकता है या फिर कोई उसको उठा भी ले सकता है। तो मैम अपने पापा के साथ चल ही रही थी कि अचानक एक आदमी ज़ोर ज़ोर से हेलो हेलो कहने लगा। मैम और उनके पापा ने पीछे मुड़ के देखा तो उस आदमी ने फ़ोन दिया और पूछा, क्या ये आपका है? मैम को अपना फ़ोन मिल गया और वो भी सही सलामत, और ये मैम के लिए एक बड़ा सा चमत्कार था। वो आदमी इनके लिए साईं बाबा का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता ही था। चलिए सुनाती हूँ आज का आखिरी अनुभव, और ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। अब ये जो डिवोटी हैं बहुत ही सुंदर केक्स बनाती हैं, मतलब मैम मेरे साथ अक्सर केक्स के फ़ोटो शेयर करती हैं। बहुत ही प्रोफेशनल केक्स वो बनाती हैं और इनको खुद का एक बिज़नेस शुरू करना था केक्स का, ठीक है। तो एक दिन ये सुंदर सा रसमलाई केक बनाकर मैम ले गई साईं मंदिर बाबा को भोग लगाने। वाकई में देखिए केक कितना सुंदर है ना, मैम ऐसे बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर केक्स बनाती हैं, ठीक है। मंदिर में जब वो पंडित जी से ऊदी मांगती है तो पंडित जी इनको एक पात्र में से ऊदी लेने को कहते हैं। मैम ऊदी लेती भी हैं और इनके फ़ोन पे ना ऊदी गिर जाता है। जब मैम फ़ोन से ऊदी हटाने लगी तो फेसबुक का एक मैसेज, फेसबुक के एक पेज से इनको ये वाला मैसेज दिखा, जहाँ लिखा हुआ था कि एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नया रास्ता मिलने वाला है। तो मैम को लगा कि साईं ने केक के बिज़नेस के लिए हामी भर दी, साईं भी सहमत है। अब क्या हुआ, मैम की एक फ्रेंड शिरडी गई थी और मैम को जब पता चला तो मैम ने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया कि उनके लिए शिरडी से एक साईं सच्चरित्र वो ज़रूर ख़रीदे, मैम पे कर देंगी। अब क्या हुआ, शिरडी से सच्चरित्र आया, पर जब मैम की फ्रेंड ने उन तक सच्चरित्र को पहुंचाया तो सच्चरित्र एक डोनट के बॉक्स में आया। यानी मैम की जो फ्रेंड थी एक डोनट के बॉक्स में साईं सच्चरित्र को रख कर मैम को दिया। अब ये काफ़ी सरप्राइजिंग है ना। सच्चरित्र एक बुक है, इसको एक डोनट के बॉक्स में रखने का क्या ज़रूरत, आप तो हाथ में ही दे सकते हो, पर उनके फ्रेंड ने ना डोनट के बॉक्स में सच्चरित्र रखकर मैम को दिया। तो ये मैम के लिए बहुत सरप्राइजिंग था और मैम को लगा कि साईं बाबा संकेत दे रहे हैं। वो जो मैम मंदिर प्रार्थना करने गए थे ना कि बाबा मैं क्या करूं, मुझे बिज़नेस शुरू करना है केक का, तो जब सच्चरित्र इस तरीके से इनके पास आया फ्रेंड के थ्रू, तो मैम को लगा कि साईं बाबा संकेत दे रहे हैं मैम को कि वो केक का बिज़नेस बहुत जल्दी शुरू करें। एंड मैं भी यही चाहती हूँ मैम कि आप अपना केक का बिज़नेस बहुत जल्दी शुरू करें, एक बहुत बड़ा आप बेकरी खोलें। ऑल द बेस्ट टू यू। और मेरे साईं परिवार, अगर आप सबको ये प्यारा सा 3 अनुभव अच्छा लगा, प्यारे प्यारे 3 अनुभव अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ साईं महिमा बांटिए। देखिए कभी कभी हमारी मन की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि साईं बाबा धोखेबाज हैं। हम होते कौन हैं उनको धोखेबाज कहने वाले।
बाबा के लिए ही हमारे सांसें चल रही हैं, परिवार उनकी ही दान है, जो खा रहे हैं उनकी दान है, जो पहन रहे हैं, जो कमा रहे हैं, सब बाबा की ही दान है। हम इंसान ना समझ हैं, हमें कुछ समझ नहीं है, हमें अकल नहीं है कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है, पर वो तो परब्रह्म है ना, वो सब जानते हैं। इसीलिए कभी भी ईश्वर के लिए अपने मुंह से अपशब्द मत निकालिए। इसमें ईश्वर का कुछ नहीं जाता, पर हम अपने कर्म को और बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो बन जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।